बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं हमजा शफीक। तो नाजरीन, भारत जो कि अपने भारतीय मीडिया स्पेसिफिकली जो अपने झूठ की वजह से अब पूरी दुनिया उनको पहचानती है, उनको बहुत सी दफ़ा अजीमत का सामना भी करना पड़ा है और वो झूठ की फैक्ट्री करार दिया जा चुका है। आलमी दुनिया मान चुकी है कि भारतीय मीडिया जो है वो झूठ की फैक्ट्री और प्रोपागेंडा करने में सबसे नंबर 1 है। अब भारतीय मीडिया ने एक और प्रोपागेंडा करना शुरू कर दिया है पाकिस्तान को लेके। पहले जंग के मैदान में शिकस्त हुई, अब जो है वो खेल के मैदान को भी डिस्टर्ब करने की पहले भी कोशिश करते रहे, अब भी कोशिश कर रहे हैं और पूरी दुनिया के सामने ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो हाथ खड़े कर चुका है। और अब इस वक्त पाकिस्तान, इस सारे सिनेरियो के बावजूद, पाकिस्तान की हॉकी टीम जो है, जो कि जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप और एशिया कप होने जा रहा है, वर्ल्ड कप की बात कीजिए तो 28 नवंबर से बिल्कुल उसका आगाज हो रहा है। अब पाकिस्तान की टीम जो है वो ये कह रहे हैं कि भारत आ रही है। ये सारी चीजों के बावजूद अब सवाल ये बनता है, पाकिस्तान ने तो कंप्लीटली इसको डिनाई कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन भारतीय मीडिया इस प्रोपेगेंडे पर बजिद है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो भारत ट्रैवल करेगी, वहां पर ये टूर्नामेंट दोनों खेलेगी। अब इस पर हमने बात करने के लिए, ये सारी सूरत-ए-हाल जानने के लिए आज मदऊ किया साबिक ओलंपियन ख्वाजा जुनैद साहब को, क्योंकि वो असिस्ट भी कर रहे हैं राना मशहूद साहब को जो कि गवर्नमेंट में है, और इसके अलावा एक दो और जो उन पर जिम्मेदारी हैं उन वाले से वो एक्यूरेट हमें जवाब दे सकते हैं। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। सर ख्वाजा साहब, सर मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि जो भारतीय मीडिया दावा कर रहा है और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की टीम आएगी, ये जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप है या एशिया कप है, आप समझते हैं कि इसमें कुछ सदाकत है? पाकिस्तान हॉकी की टीम जा सकती है और क्या कोई क्लियरेंस मिल गई है सिक्योरिटी की? ये बातें भी सुनने में आ रही। देखिए जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अभी कोई ऐसी इतला मौसूल नहीं हुई है और अल्टीमेटली ये बायलैटरल चीजें होती है। जब तक दोनों हुकूमतों की तरफ से नहीं होते तब तक किसी चीज को भी फॉर्म नहीं छोड़ा जाता। उनका मीडिया अगर कह रहा है तो मेरा ख्याल है उनका अपनी ख्याल है। तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की कोई अच्छा ख्वाजा साहब, ये अब चूंकि पूरी दुनिया के सामने हजीमत का सामना तो करना पड़ा है उसको, और भारतीय फौज हो या मीडिया हो, अब वो फिर से अमन फैलाने की कोशिश करने, नाकाम कोशिश कर रहा है कि हम दुनिया में अमन चाहते हैं, इसलिए तमाम ममालिक को, वो पाकिस्तान चाहे हो चाहे उनके साथ जो भी हमारा माजी में हुआ, ऑपरेशन सिंदूर को हमने तंदूर बना दिया पाकिस्तानी फौज ने, अब पूरा अमन होने का ये जो ढिंडोरा पीट रहा है, क्या आप समझते हैं कि इन हालात में हमारी टीम को वहां जाना चाहिए? बकौल अगर भारत की क्लियरेंस मिल रही है और पाकिस्तान टीम जा रही है, तो आप समझते जाना चाहिए? देखिए, मैं बिल्कुल इसकी नफी करूंगा। इस वक्त जो सर्कमस्टांसेस हैं उसमें हमें वही जो एक क्या कहते हैं सिक्योरिटी मेजर्स को सामने रखना चाहिए। एंड देन ऑब्वियसली जब तक हालात नॉर्मल नहीं होते हैं तब तक हमें वही जो भारत वाला मॉडल है, जिस तरह उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर अडेप्ट किया था, हमें भी उसी को फोकस करना चाहिए। और हॉकी एक बहुत बड़ा खेल है और इसको भी जैसे न्यूट्रल वेन्यू पे किया गया था भारत के लिए, इसी तरह पाकिस्तान के लिए भी जो अरेंजमेंट्स हैं वो न्यूट्रल वेन्यू। अच्छा ख्वाजा साहब, अभी आपने जो हाइब्रिड मॉडल की बात की है, ये हमने दीगर खेलों में देखा। क्रिकेट को स्पेसिफिकली अगर ले लिया जाए, क्रिकेट पर तो गवर्निंग बॉडी ने इजाजत दे दी, भारत को भी पाकिस्तान को भी, आईसीसी ने कह दिया कि जनाब आप न्यूट्रल वेन्यू पर खेल सकते हैं। क्या FIH जो है ऑफिशियली अब वो इस बात की इजाजत देगी हॉकी को लेकर कि हाइब्रिड मॉडल के तहत कोई भी टूर्नामेंट हो और पाकिस्तान अपनी जगह पर खेले, भारत अपनी जगह पर खेले, कोई न्यूट्रल वेन्यू इस हिसाब से लगा लिया जाए? क्या ऐसा है FIH के लिए? जो रूल्स होते हैं ना वो कभी भी उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होते जो आपकी कंट्रीज के इन बिटवीन सर्कमस्टांसेस होते हैं। तो जब आपकी एक प्रेजेंट सिचुएशन है और आप अभी आप देखें कि स्पोर्ट्स के अंदर आईसीसी ने डिसीजन लिया और हाइब्रिड मॉडल जो है उसको ओके किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा सपोर्ट करता हूँ मोहसिन नकवी साहब की जो सोच थी, अप्रोच थी, उन्होंने इवेंट को अपने मुल्क में रखा, लेकिन उसके बावजूद जो है ना क्या कहते हैं जो भी दूसरे मुल्क ने चाहा उस मुताबिक किया। तो इसी तरह मैं समझता हूँ ये डिसाइडेड है उस वक्त जब क्रिकेट का कि कोई भी पाकिस्तान की टीम जो है वो इस तरह जाके भारत नहीं खेलेगी। उस हर खेल में अब यही मॉडल इम्प्लीमेंट होगा। तो मेरे ख्याल में जब तक सिचुएशन जो है वो बिल्कुल नॉर्मलाइज नहीं रहती है, जो हमारे इश्यूज हैं, तब तक मेरे ख्याल में हमें जो है ना थोड़ा सा ग्रेस करना चाहिए। और आई मीन
उस वक्त बातें हो रही थी जब चैंपियंस ट्रॉफी जी इवेंट को कहीं शिफ्ट कर दिया जाए, अगर भारत को उसमें कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा खैर साहब, ये भी सर मैं जानना चाहूँगा, वैसे तो ये भारत मेरा ख्याल पूरी दुनिया में कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को हर मैदान में तनहा कर दिया जाए, और ये जो इसकी रविश है डेफिनेटली वो अपने खोदे हुए गड्ढे में खुद ही इस वक्त भारत गिर रहा है। क्रिकेट की अगर बात कर ली जाए, क्रिकेट में भी हाइब्रिड मॉडल अब एशिया कप जो है वो भारत को खुद दुबई में जाके एशिया कप खेलना पड़ रहा है। इसी तरह उन्होंने दीगर खेलों में भी कोशिश की, तो हॉकी में भी अब इस तरह से चाह रहा है, तो यकीनी तौर पर भारत का जो रवैया है ये अपने लिए मुश्किलात में मजीद इजाफा कर रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया के जो दीगर बोर्ड्स है, क्रिकेट को ले लें, हॉकी को ले लें, अब वो ये भारत के इस बयानी को मुस्तरद कर रहे हैं। तो आप बीइंग एक स्पोर्ट्समैन क्या समझते हैं, भारत जो ये किरदार अदा कर रहा है ऐसा करना चाहिए? वैसे तो उनके अच्छे की कोई उम्मीद नहीं उनसे। देखिए पूरी दुनिया में ना जो स्पोर्ट्स है इस वन वर्ल्ड वन फैमिली, और स्पोर्ट्स के अंदर कोई बाउंड्रीज नहीं होती। बिल्कुल, ये पूरी दुनिया जो है इसमें पार्टिसिपेट करती है, कतई नजर कुछ भी हो। लेकिन जो मैं आपको ये बताता चलूं कि भारत और पाकिस्तान दुनिया के किसी कोने में खेलते हैं तो वो सबसे बड़ा क्राउड पुलर मैच होता है। तो इस चीज को कोई भी फेडरेशन या कोई भी, मैं समझता हूँ कि इवन IOC इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि ये दो कंट्रीज जो हैं जो कि गेम की पॉपुलैरिटी में और क्राउड पुलिंग में एक अहम किरदार अदा करती हैं, इनको आपस में ना खेलने दिया जाए। मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई भी लिमिटेशन नहीं है किसी फेडरेशन के अंदर भी, किसी भी, मैं समझता हूँ ऑर्गेनाइजेशन में, कि अगर कोई ऐसे इश्यूज हैं तो उनको एड्रेस किया जाए और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए अकॉर्डिंग टू दी सर्कमस्टांसेस, जैसा कि पाकिस्तान ने। ठीक है। अच्छा खालिद साहब, पाकिस्तान तो चूंकि हमने जंग के दिनों में भी कहा कि हम अमन के दाई हैं, हम पुरअमन रहना चाहते हैं, लेकिन अगर हम पर जंग मुसल्लत की जाए तो उसका जवाब देना हमारा फर्ज है, हमारा हक है। इस मैदान में भी हमने देखा, इस मैदान में बारहा दफा हमने कहा कि खेल को सियासत से दूर रखा जाए। खेल वो एक शोबा है जो कि दोनों ममालिक को जोड़ सकता है। ये बहुत खिलाड़ियों ने भी कहा कि खेल ही के रास्ते इन दोनों मुल्कों को जोड़ा जा सकता है। पाकिस्तान ने तो अपने हद तक बेइंतहा कोशिश कर ली। एक्स क्रिकेटर कहा करते थे कि पाकिस्तान चाहे जितना मर्जी दिल बड़ा कर ले, भारत के पास वो दिल गुर्दा नहीं है, भारत ये चीज़ें फेस नहीं कर पाएगा। भारत अपने अवाम और वो जो एक हिंदुत्व वहाँ पर सोच है और वो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है उनके खिलाफ कभी भी नहीं जाएगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड हो जाए या हॉकी हो जाए या फुटबॉल हो जाए या कबड्डी हो जाए, इस सारी सूरत हाल में अब अगर FIH जो है वो हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी नहीं देती, अब एक तरफ तो हमें सिक्योरिटी खदशात भी हैं, हाइब्रिड मॉडल भी नहीं माना जाता, तो आप समझते हैं कि इन सारी इस सूरत हाल में, इस सिनेरियो में पाकिस्तान को वहां जाकर खेलना चाहिए? ऐसा हो सकता है? वैसे देखिए मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स जो होता है ना, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये बाउंड्रीज गिराती है। पाकिस्तान एक पुरअमन एक मुल्क है, हमारी सोच मुस्बत है, हम कभी भी किसी ऐसी चीज को नहीं प्रोवोक करेंगे जिससे किसी खेल को नुकसान हो। हम ये जरूर चाहेंगे कि जैसा कि बायलैटरल चीजें हुई थी जो उनकी तरफ से आई थी, उसी मॉडल को इम्प्लीमेंट के बाद, और ताकि देखें हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी टीम है, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत एहतराम है, और ऑब्वियसली वहां जाके सिक्योरिटी का कोई भी इशू हो सकता है, तो इसको नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। 100% सिक्योरिटी जो होती है वो दुनिया में किसी जगह भी नहीं होती। तो लिहाजा मैं ये जरूर करूंगा कि देखिए कमर्शियल एस्पेक्ट या वट एवर जो मर्जी गेम्स हो, लेकिन इस वक्त जिस एज के ऊपर हम इस वक्त डबल एज सोर्ड पे बैठे हुए हैं, ये दो दाई तलवार पे हैं कि तलवार इस तरफ तो उस तरफ चलते हैं। लिहाजा हमें ऐसा कोई भी मौक़िफ़ इख्तियार नहीं करना चाहिए जिसमें हमारे जो ताल्लुक। बिल्कुल। अच्छा खालिद साहब, हमने माजी में देखा भी है भारत के साथ, आपने भी बहुत सी हॉकी खेली है, बहुत से ऐसे टूर्नामेंट खेले हैं और भारत में जाकर भी खेले, तो सर अगर आप वहाँ का तजर्बा हमारे साथ अगर शेयर कर दें, वहाँ जाकर खेलना कैसा लगता है? क्योंकि अवाम तो हमने देखा क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ, वहाँ के अवाम ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को बहुत इज्जत दी, बहुत से फैंस उधर हैं, हॉकी के भी डेफिनेटली वहाँ पर फैंस मौजूद होंगे। आप वहाँ पर जाकर खेले हैं और इसी के जरिए हमने पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा भी कि हमें अगर पुरअमन तरीके से बुलाया जाए, रिस्पेक्टफुल वे में बुलाया जाए, इज्जत दी जाए तो हम जरूर जाएं। अगर इस तरह के कोई कंसर्न मौजूद ना हो तो क्या भारत बतौर मेजबान मुल्क आप किस तरह से उसे देखते हैं? देखिए जो हाईली पॉपुलेटेड मुस्लिम सिटीज हैं वहाँ पर तो हमें बहुत ज्यादा पजीराई मिलती रही है। इवन खेल की दाद भी हर तरफ से मिलती है
और ऑब्वियसली जब पाकिस्तान और इंडिया आपस में खेलते थे तो वो सबसे बड़ा क्राउड पुलर मैच होता था और सबसे महंगी टिकट्स भी होती थी। माजी में बिल्कुल ऐसे हमने देखा है कि 50-60 हजार का क्राउड जो है वो स्टेडियम में इस मैच को देखने के लिए आता रहा। तो ऑब्वियसली वहाँ के जो लोग हैं वो भी पाकिस्तान को खेलता अपने सरजमीन पर देखना चाहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो इस वक्त कंडीशंस हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, उनको बिल्कुल मद्देनजर रखना चाहिए। और अगर आपको हालात इजाजत देते हैं, हमारी जो हाई अप्स हैं, हमारी जो सिक्योरिटी काउंसिल है, अगर उनसे फील के जी हाँ हमें जाना चाहिए, दैट इज द अप्रूवल ऑफ द टॉप ब्रांच, अगर वो समझते हैं बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। अदरवाइज जो मैं समझता हूँ कि अगर कुछ चीजें नॉर्मलाइज नहीं होती हैं देन वी शुड। ठीक है। अच्छा सर, आखिरी सवाल सर, ये आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया जिस तरह से ये पिछली चीज़ें आपने वाजे की हैं। अगर भारत भी पाकिस्तान आकर खेला, आपने बहुत दफ़ा ये भी देखा है पाकिस्तान ने किस तरह की मेज़बानी की, किस तरह से खुशामदीद का, क्या उनके प्लेयर्स जो हैं, अगर स्पेसिफिकली प्लेयर्स की बात की जाए तो वो क्या सेटिस्फाई होते हैं यहाँ पर आकर, और वो अच्छे तरीके में, क्योंकि हम तो एक बहुत अच्छा मेज़बान मुल्क हैं। आपके नज़दीक कौन सी ऐसी मजबूरियां हैं, कौन से ऐसे सिनेरियोज हैं कि इन सारी चीज़ों को इस नहज पर आना पड़ा, और अगर कोई ऐसे फैक्टर्स आपको लगता है कि ये अगर ना होते तो ये सारी सूरत क्रिएट ना होती, इस बारे में सर कुछ कहना चाहेंगे एंड पर? देखिए, मैं समझता हूँ कि आप अगर बहुत दूर ना जाए, ईस्टर्न पास में चैंपियंस ट्रॉफी में आ जाए, 12 दफा कोशिश की गई पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि भारत जो है पाकिस्तान आ खेले, और पाकिस्तान के जो शायकीन है ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा वो पूरी दुनिया के जो प्लेयर्स होते हैं सबके लिए फेवरेट होते हैं, और हमारे भी जो पाकिस्तानी थे वो भारत में खेलता हुआ देखना चाहते थे, और ऑब्वियसली क्राउड पुलर मैच होते हैं, लेकिन उन्होंने इनकार किया। तो अब ये चीजों को हमारी तरफ से तो कभी भी ऐसा कोई मैसेज नहीं गया कि हम ये चाह रहे हैं। हमने हमेशा पुरअमन रहते हुए खेल को प्रमोट करने की कोशिश की है, और पूरी दुनिया में ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि जहाँ जहाँ भी भारत के लोग और पाकिस्तानी लोग उनको वहाँ पर अपने सुपरस्टार्स को देखने का मौका मिले। तो मेरे ख्याल में अगेन मैं वही कहूँगा कि हमारी जो टॉप बात है उनका हमारे लिए मैटर करता है, एंड देन सेकेंडली जो स्पोर्ट्स के अंदर एक भारत ने रिवायत शुरू की है वो हमारी तरफ से भी होना चाहिए। बहुत शुक्रिया ख्वाजा जुनैद साहब, आप सर हमें कीमती वक्त दे रहे थे, और ये सारे सिनेरियो पर उन्होंने बात की है कि अगर भारत नहीं मानता तो पाकिस्तान को भी डेफिनेटली कंसीडर नहीं करना चाहिए, और जैसे क्रिकेट में हाइब्रिड मॉडल इख्तियार किया जा रहा है उसी तरह हॉकी में भी अगर खेलना है, अगर कमाई करनी है भारत ने, अगर इस फेडरेशन ने कमाई करनी है तो पाकिस्तान इंडिया मैच करवाना तो उनके लिए ज़रूरी है। अब देखना ये कि हाइब्रिड मॉडल के तहत ये मैच होता है कि नहीं, या फिर पाकिस्तान इससे स्टेप बैक कर जाएगा। पाकिस्तान के बगैर ये दोनों टूर्नामेंट जो कि जूनियर वर्ल्ड कप भी है और एशिया कप भी है, अगर इंडिया इस काबिल है कि वो पाकिस्तान के बगैर ये टूर्नामेंट कराने में कामयाब कराने में ये बिल्कुल कामयाब होता है, तो ये बहुत बड़ी उसकी जीत होगी, जो कि अभी अपेरेंटली ऐसा नहीं लग रहा। भारत को बिलाखिर घुटने टेकने पड़ेंगे, और क्रिकेट की तरह इस मैदान में भी उसको हाइब्रिड मॉडल इख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि ये गड्ढा उन्होंने खुद खोदा और अब वो खुद ही इस गड्ढे में गिर रहे हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।